एक्चुअल में क्या है कि 50,000 से ज्यादा लड़के हैं और 20,000 से ज्यादा लड़कियां, तो एक दिन में हो नहीं सकता है। तो जो हमारे टीचर्स थे, जो हमारे गेस्ट थे, जो पर्सनल गेस्ट थे, उन लोग को हमने 2 तारीख को ही कर दिया था यहाँ पर। और अभी के टाइम पे इन बच्चों के लिए, क्योंकि लड़कियों का रिसेप्शन खत्म हो गया है, तो अब लड़कों के लिए रिसेप्शन है, तो इनका अभी चलेगा लंबा, 1 हफ्ता तक चलते रहेगा। इनके लिए 156 प्रकार के भोज हैं, साउथ इंडियन से लेके नॉर्थ इंडियन। इनके लिए पूरी फूलों से जब ये आए थे तो इनका स्वागत हुआ था। कुछ कई बार होता क्या है कि बच्चों को लोग हल्का समझ के नहीं बुलाते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि उनको इतनी बुलंदी पे पहुंचा देना है कि वो कभी फिर वो लोग जो उन्हें छोटा समझे थे वो बुला भी ना पाए उन लोग को। और इनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई है, चाहे जो भी खाना चाहे वो, वेज, नॉन वेज, साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, नॉर्थ इंडियन, पंजाबी, सिंधी, जो खाना चाहे खा सकता है। आज हम लोग के पास लगभग 15,000 के आसपास बुलाएंगे आज, क्योंकि आज 11 बजे से ही चालू हो जाएगा, रात 10 बजे तक चलते रहेगा। फिर ऐसे 29 तारीख तक चलते रहेगा। हम लोग अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग बुलाएंगे, क्योंकि जिस दिन मौसम ठीक है हम लोग उसी दिन बुला रहे हैं। मौसम विभाग के हम लोग डायरेक्ट टच में है। मौसम विभाग जैसे जैसे हरी झंडी दे रहा है कि आज बारिश नहीं है तो उस दिन कर रहे हैं, अगर पता चल गया कि बारिश है तो उस दिन हम लोग छोड़ दे रहे हैं। मतलब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, बाहर बिहार पुलिस है, अंदर हम लोग की मैनेजमेंट है, मौसम विभाग है, इंद्रदेव मेहरबान है, बस बरसे नहीं यहाँ पे वरना। हालांकि ये पूरा फुली एयर कंडीशन है और बारिश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी बच्चों को आने जाने के लिए उनके पास अपना साधन तो होता नहीं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं, तो उन्हें ना दिक्कत हो, इसलिए हम लोग बारिश का भी ध्यान रखें। नहीं देखिए, गर्ल्स और लड़कियां पहले लक्ष्मी होती है, पहले लड़कियों को ही बुलाया जाता है यहाँ पे, तो लक्ष्मी पहले इसलिए उन्हें बुला दिया है। और अपने अपने जैसे देखिए हमारे शिक्षक लोग जो बिरादरी के थे हमारे, हमने उन्हें पहले बुला दिया। उनकी संख्या थोड़ी सी कम रहती है, मैनेजमेंट में ईजी होता है, सब अपने अपने लोगों को बुलाते हैं। अभी देखिए अंबानी जी की शादी हुई थी, दुनिया भर के बिजनेसमैन को बुलाया। हम अपने रिसेप्शन में भारत के अलग अलग कोने से विद्यार्थियों को बुलाएं, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि हमको पता चलता है कि मेरा परिवार इतना बड़ा है, इतना बड़ा रहता है कि हमको लगता है अब तक पटना में कभी भी इतना बड़ा रिसेप्शन या इतनी बड़े भीड़ कभी किसी के यहाँ नहीं आया होगा। ये प्यार हमने कमाया है, ये भविष्य के हमारे ये देश को यही लोग आगे जाके बदलेंगे। तो इनकी जितनी सेवा कर ले, क्या पता कि इसमें से कल को कोई प्रधानमंत्री बने, कोई राष्ट्रपति मिले, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया तुम लोग को हम लोग अपने हाथ से खिलाए थे, पढ़ाए थे यहाँ पे, इसी उम्मीद में, क्योंकि भारत की ये भविष्य है। कोई नहीं जानता था कि अखबार बेचने वाला लड़का एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा और चाय बेचने वाला कोई आदमी जाके प्रधानमंत्री बनेगा। बच्चों को यही मैसेज देंगे कि अच्छे से पढ़ाई करें, और जब ये लोग को जब कामयाब हो जाए तो शादी ब्याह करें, तो दहेज न ले, कोई दहेज न ले, और रिसेप्शन में हमें भी बुलाएं यहाँ पर अपने जगह पे कामयाब होके। दहेज प्रथा को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है कोई, तो युवा फेंक सकते हैं। और लड़कियों से भी कहते हैं कि जो दहेज नहीं लिया है, आप ऐसे परिवार को अप्रिशिएट कीजिए, ऐसे परिवार को और सजा के रखिए जैसे माली बाग बगीचे को संभाल के रख देता है यहाँ पर। धन्यवाद।